ॐ शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ जक्षन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो अद्य अमृतात् सम्बभूव समीन्द्रो मेधया अस्परोतु अमृतस्य दीवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा करणाभ्यां भूरि विश्रुवन् ब्रह्मणो कोशेषि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाल। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्यरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीवो स्वामृतमस्मि द्रवणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति शङ्को वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मूलमदः मूलमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदां माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आदिस्तः सुतं मे मा प्रहासीरनेन आधीतेन अहोरात्राणि सन्ध्यां ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तदवक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातयामनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रीयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवान् सस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं ददाति पूर्वं
जो वै वेदांश प्रणोति तस्मै ब्रह्मदेवात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षये शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मा आदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भयो नमो गुरुभ्यो। सर्वो पल्लवरहित प्रज्ञानगण प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवामस्मि। ओम नारायणं भजभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथाशिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्नान्नस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शिवसन्तितम् अस्मत्मातेर्जतपुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं वरम्। अधिकल्याणरूपत्वा नित्यकल्याणसंशयात् अस्मत्तृणाम्बरत्वा च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चातशब्दस्य द्वावीतौ ब्रह्मणा पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिका विभौ। ऐरिमी गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता तानित्यं वर्तोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान एवं मंड प्रतिष्ठित देव ब्रह्मचारी अनुपम जी, मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए आज का यह सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह 339वें मंत्र से आगे प्रारंभ कर रहे हैं। कल जो बात बताई गई थी यह सृष्टि की रचना का वर्णन चल रहा है, जिसमें यह बताया गया उसी परमात्मा स्वरूप से ही आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से ही वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। इस प्रकार से इन 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है और यही मिलकर के आगे का वर्णन है कि जब आगे इनको पंचीकृत कर देते हैं
पंचीकृत करते कैसे करते हैं, उस विधि को पहले समझें, फिर आगे हम बढ़ेंगे। जैसे किसी के पास मान लीजिए 2 आम हैं या कोई भी 2 फल हैं, तो एक आम तो एक फल अपने पास रख लिया, आकाश जो भी है उसका वो आधा अपने पास रखा और आधा में 4 हिस्सा किया, और 4 हिस्सा में से एक एक भाग जो है, एक वायु को दिया, एक अग्नि को, और एक जल को, और एक पृथ्वी को। ठीक, इसी प्रकार से वायु ने भी 4 भाग किया, और पहले 2 भाग किया, एक भाग आधा अपने पास और आधा में 4 भाग करके, एक भाग आकाश, एक भाग तेज अग्नि को, और एक जल को, एक पृथ्वी को। इसी प्रकार से सभी ने अपना आधा पोर्शन अपने पास रखा और आधा में 4-4 भाग करके एक एक को दे दिया। इसका मतलब सबके पास बराबर हो गया। लेकिन हर एक के गुण हर एक में आपस में मिल गए। कैसे? जैसे आकाश का गुण धर्म क्या है? शब्द, ठीक है, और वायु का स्पर्श है। वायु तेज उष्ण गर्मी होता है तो आपके शरीर पर जहां लगता है, शरीर को अगर वस्त्र से नहीं ढके होगे, ढकने के बाद भी आपको गर्म उष्णता मालूम होती है, और सर्दी होगा तो ठंडा महसूस होती है। तो यह उसी का गुण है। लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ महसूस होता है। जब वायु तेज चलती है ना, तो कण भी लगता है, आपके शरीर पर कण भी आता है। कई बार ऐसा लगता है कि कण के आपको ऊपर चोट भी लग रही है। क्यों? वह पृथ्वी का जो अंश होता है ना, उसके कारण से वह लगता है पत्थर जैसे चोट लग रही है। बहुत तेज हवा चलती है, नहीं महसूस किया हुआ? किया हुआ ना। कई बार उसमें जल की छींटें महसूस होती हैं, और कई बार तेज अग्नि का भी। तो सभी के गुण एक दूसरे में मौजूद होते हैं। अब इसको उदाहरण से इसको समझे। जैसे पहले तो यह समझें कि 5 महाभूतों के गुण धर्म क्या है। हालांकि बताया गया, फिर भी दोहरा देते हैं। आकाश का शब्द है। अगर आकाश नहीं होता तो शब्द नहीं सुनाई देता, क्योंकि यह दीवार है, यह मिट्टी तत्व का बना हुआ है। ये ईंट क्या है? मिट्टी है। सीमेंट मिट्टी है। लोहा भी कहीं लगा हुआ तो भी मिट्टी ही है। ठीक है। तो यह पूरा बंद कर दो तो भी आवाज बाहर कुछ न कुछ जाएगी। क्यों जाती है? कि आकाश तत्व उसके अंदर भी है। उस मिट्टी तत्व के अंदर भी आकाश है। मिट्टी की बहुलता है, लेकिन आकाश का भी गुण है, वायु का भी गुण है, अग्नि का भी गुण है, और जल का भी गुण है। अब हर एक के गुण समझ लें। वायु का गुण स्पर्श हो गया। तेज का यानी अग्नि का गुण क्या है? रूप, रंग और रूप। ज्वाला निकलती है, कभी लाल, कभी पीली, कभी चमकीली, इस प्रकार से निकलती है। जैसे लकड़ी होगी, अग्नि की वह नहीं है। वह जो लकड़ी उसमें जलाते हैं, जैसी लकड़ी होती है उसी के अनुसार उसकी ज्वाला होती है। घास फूस होगा तो उसकी लौ अलग निकलेगी, मोटी लकड़ी होगी अलग होगी, इस प्रकार से निकलेगी। तो रूप है उसका। ठीक है। लेकिन कई बार देखा होगा, कोई लकड़ी जल रही है तो चट चट की आवाज भी आ रही है। वह उस आकाश तत्व का गुण है। अग्नि का गुण यह हुआ। लेकिन अग्नि का जो रंग और रूप है, उसमें शब्द भी आया हुआ है, उसमें स्पर्श भी आया हुआ है। इसीलिए जब अग्नि को स्पर्श करते हो ना, उसके पास भी जाते हो ना, तो आपको गर्म भी लगता है, उष्णता का भी अनुभव होता है। उसमें जल का भी गुण है। जल का गुण क्या है? रस है, स्वाद है। अब अग्नि को कैसे, अग्नि को तो चख सकती नहीं हो, लेकिन अग्नि को जलने के बाद जो कुछ बचता है वह मिट्टी बचता है, तो मिट्टी का वह स्वाद आपको मालूम होगा।
पृथ्वी जो है इसका गुणधर्म गंध है। इसी प्रकार इस कारण से यह पांचों गुण जो हैं, शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी, जल भी यानी स्वाद भी और गंध भी, यह सभी हवा में भी विद्यमान होता है, आकाश में भी विद्यमान है, जल में भी विद्यमान है, पृथ्वी में भी विद्यमान है। इसीलिए हवा जब चलती है ना तो वह गंध उड़ाती नहीं है, वहां से स्पर्श आया तो उसके अंदर गंध गुण है, इसलिए कभी सुगंध चलती है, सुगंधित लगती है और कभी दूषित भी लगती है। ठीक है, उस गंध का प्रभाव ज्यादा होता है, लेकिन उसके अंदर स्वयं गंध का गुण है। तो ये जितने भी तत्व हुए, हर एक के अंदर पांचों यह गुण मौजूद होते हैं। हाँ, आधा यानी बहुलता में होगा जो उसका मुख्य गुण होगा। जैसे पृथ्वी का मुख्य गुण क्या है? गंध है। लेकिन पृथ्वी में स्वाद भी है। तभी तो पृथ्वी का बने हुए कई आपने माताओं को देखा होगा, बच्चों को देखा होगा, तो वो मिट्टी खाते हैं, खपड़ी होती है फोड़ करके खाते हैं। हमने तो देखा हुआ, शायद आपने भी देखा होगा। नहीं, बच्चों को। अरे भगवान कृष्ण को तो देखा सुना है, नहीं देखा सुना तो है कि मिट्टी उन्होंने खाया। जो वृंदावन की रज थी, धूल थी, कुछ स्वाद था तभी तो खाया। और भी कारण हैं, लेकिन मिट्टी के अंदर उस जल तत्व के नाते उसका स्वाद है, क्योंकि जल का गुण क्या है? स्वाद है। तो स्वाद तो है ही है कुछ न कुछ, क्योंकि पृथ्वी का गुण तो केवल गंध है। अगर गंध इसमें अगर आकाश तत्व नहीं होता तो बिल्डिंग से बाहर कुछ भी नहीं सुनाई देता आपको। इसीलिए एक कमरा है पूरा, मान लो 4 कमरे हैं, 2 कमरे साथ साथ बिल्कुल साथ साथ हैं, तो एक कमरे में कोई अगर आवाज हो रही है तो दूसरे कमरे में सुनाई देगा, सुनते होंगे आप। इसीलिए उसको फिर क्या करते हैं? सीलिंग करते हैं, साउंड सीलिंग। आवाज को ऐसा प्रूफ कर देते हैं, वाटर प्रूफ जैसे होता है पानी ना जाए, उसी प्रकार से साउंड प्रूफिंग कर देते हैं, जिससे जिसको अगर कोई अपनी बातों को दूसरे को नहीं सुनाना चाहता है, दूसरे की नहीं सुनना चाहता है, तो वह उसको भी एक टेक्निक आई है कि बाहर ऐसे पदार्थ का लेप करते हैं जो कि उस आकाश तत्व को समाप्त कर दे, वह न हो तो आवाज एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाती है। तो यह इस प्रकार से यह पंचीकृत की प्रक्रिया होती है। 5 महाभूत तो बने, लेकिन यह पंचीकृत हो गया एक दूसरे में मिलाकर के। और यह जो पंचीकृत महाभूत है, जो आकाश दिखाई दे रहा है, यह पंचीकृत है, शुद्ध आकाश नहीं है। न तो शुद्ध जल दिखाई देता है आपको, सब मिला हुआ है इसमें, सब में। यही जो बिना मिला हुआ था, बिना मिला हुआ, उसी का जो है एक भूत सूक्ष्म होता, थोड़ा सा उस जो हिरण्यगर कहिए, ब्रह्मा जी कहिए, या प्राण सूत्रात्मा कहिए, या प्रजापति कहिए, उनके पास होकर के वह सारे जीव उसके अंदर ले लेते हैं यहाँ से जाने के बाद, जिससे जो उनका पुण्य और पाप का फल होता है उसके भोगने के लिए उसी सूक्ष्म अंश को हमेशा एक से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में जाते हुए वह रखते हैं, और उसी से वह शरीर का एक निर्माण हो जाता है। गर्भ अवस्था में भी उसी से शरीर का निर्माण होता है, उसमें मिला हुआ नहीं होता है। क्योंकि यह जो अंतःकरण बनता है ना, यह बिना मिलावट के बनता है। यह जो ऊपर का अच्छा 6 फुट 5 फुट 7 फुट दिखाई दे रहा, मोटा चौड़ा या पतला दुबला पतला, यह मिलावट का है। पांचों महाभूत को जब मिला दिया जाता है आपस में, और मिला करके उनका जो सतोगुण होता है, उस सत्व अरे तमोगुण होता है, तो तमोगुण से यह शरीर आपका बनाया है पांचों महाभूत के मिलने के बाद। इन्हीं पांचों महाभूतों की जो मिक्सचर है, मिला हुआ है, उसी से आपका बनता है सतोगुण से अंतःकरण।
मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो भी मिले हुए से पंच महाभूतों के मिल करके बनता है। लेकिन इनका जो रजगुण हुआ उनको मिलाकर के जो बचा उससे प्राण बनते हैं, पांच मिले हुए से बनते हैं। लेकिन यह ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां या उससे मिले से नहीं बनती हैं, अलग अलग से बनती हैं। बिना मिलाए हुए से ज्ञानेन्द्रियां बनती हैं, बिना मिलाए हुए से कर्मेंद्रियां बनती हैं। इनमें कोई मिलावट नहीं होता है। त्वक इंद्रिय, पहले स्रोत इंद्रिय से शुरू करते हैं। तो स्रोत इंद्रिय जो है यह किससे बनती है? आकाश जो होता है, यानी बिना मिलाया हुआ, बिना पंचीकृत किया हुआ जो होता है, उसी से, उसी के सत्व गुण से यह स्रोत इंद्रिय बनी हुई है। यह बाहर दिखाई दे रहा है या नहीं? अंदर जो इंद्रिय है ये तो गोलक है। यह त्वक इंद्रिय जो है वायु तत्व के सत्व गुण से बना हुआ है, ठीक है। और तीसरी इंद्रिय आपका यह जो है चक्षु नेत्र, यह जो अग्नि है, तेज है, उसके सत्वगुण से बना हुआ है। यह जो रसना इंद्रिय है, जिह्वा, जहां से स्वाद लेते हो, यह जल के सत्वगुण से बना हुआ है, अंदर है। यह सब तो गोलक है। इसी प्रकार से ये जो घ्राण इंद्रिय है, यानी जिससे आप गंध का महसूस करते हो, यह पृथ्वी के सत्वगुण से बना हुआ है। इसी प्रकार इन्हीं के रजोगुण से अलग अलग इंद्रियां भी बनी हैं। आकाश के रजोगुण से क्या बना हुआ है? यह वाणी, क्योंकि वाणी से क्या बोलते हो? शब्द। और आकाश तत्व का गुण क्या है? शब्द है। आकाश जो है उसका गुण शब्द है, वाणी से जो बोलते हो वह शब्द होता है। इसलिए यह वाणी जो बनी हुई है, जो कर्मेंद्रिय है, यह आकाश के रजोगुण से बनी हुई है। इस प्रकार से दूसरी इंद्रिय जो आती है कर्मेंद्रियों में, वह आती है हाथ। यह जो हाथ है यह चूंकि लेने देने का काम करता है, और लेने देने में जो भी होता है उसमें वायु का प्रकोप होता है कि आएगा तभी ना कोई धक्का मारेगा, वायु तेज होगा। जैसे पानी में कभी चले होंगे तो नाव जिस दिशा में वायु चल रही है उसी दिशा में अगर आपकी नौका जा रही है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, और उसके विपरीत दिशा में जाएगी तो रफ्तार बढ़ जाएगी। तो यह बना हुआ है वायु तत्व के रजोगुण से। तीसरी इंद्रिय है हमारा पैर। पैर बना हुआ है क्योंकि इसमें शक्ति लगती है, तेज होता है, गमन क्रिया होती है, इसलिए अग्नि तत्व के रजोगुण से बना हुआ है। समझ में आ रहा? या याद तो नहीं होगा आप लोगों को, एक बार सुनने से नहीं याद होगा, लेकिन यह समझना चाहिए। नहीं कुछ तो कम से कम अंतःकरण की प्रक्रिया को जरूर समझें, क्योंकि हमारा सुख दुख का कारण क्या है? अंतःकरण ही है। इसमें पांचों महाभूत मिल करके बने हैं, पंचीकृत करके बने हैं। उसके बाद आता है उपस्थ, जिसको आप जनेन्द्रीय कहते हो। यह जनेन्द्रीय में जानते हो क्या होता है? लिक्विड ही आता है ना। यूरिन क्या होता है? लिक्विड होता है, जल तत्व होता है ना। तो यह जल तत्व के ही रजोगुण से बना हुआ है। वीर, दोनों चीजें होती हैं, दोनों में यह जल तत्व की प्रधानता होती है, इसलिए यह जल तत्व से बने हुए है। अंत में पांचवा है पायु, जिसको मलद्वार कहते हैं। यहाँ पर क्या प्रधानता होती है? मिट्टी की। जो भी आप भोजन ग्रहण करते हो, जो उसका स्थूल और आपके लिए, शरीर के लिए बेकार होता है, लेकिन दूसरे के लिए बेकार नहीं होता है। कल मैंने शायद बताया था कि वही शुकर के लिए अमृत है, उसका भोजन है। तो वह जो है वायु हो, उसका जो पृथ्वी का रजोगुण है उससे बना हुआ है, क्योंकि पृथ्वी स्थूल है। तो यह
सारे इंद्रियों के बनावट हो गया। इनके देवता के बारे में और एक बार सुन लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर श्लोक पढ़ना रहेगा और लोग सुनते जाएंगे, कोई खास नहीं रहेगा, क्योंकि अगर यह समझ गए हैं तो। देवताओं का वर्णन कैसे है, हर एक का ध्यान रखेंगे। पहले ज्ञानेंद्रिय से शुरू करते हैं। यह जो स्रोत इंद्रिय है, इसका देवता है दिक्, यानी दसों दिक्पाल जिसको कहते हो, दिक् है, दिशा। दूसरी इंद्रिय आपकी आती है वायु, त्वक इंद्रिय, जहां से स्पर्श करते हो, उसका देवता पवन जी ही है, वायु ही है। तीसरी है चक्षु, इसका देवता आदित्य सूर्य है, क्योंकि प्रकाश, सूर्य के अंदर प्रकाश होता है। चौथी ज्ञान इंद्रिय जो है वो आपकी रसना है, इसके देवता वरुण जी हैं, क्योंकि जल के देवता भी वरुण ही होते हैं। पांचवी इंद्रिय आपकी आती है घ्राण इंद्रिय, तो इसके देवता अश्विनी कुमार हैं, जो देवताओं के वैद्य हैं। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन पृथ्वी से गंध है, और अश्विनी कुमार के अंदर दवा बनाते हैं तो सारे गंध होते हैं उसमें। हर एक दवाओं में देखोगे अलग अलग गंध आएगा, तो इसलिए उसको जोड़ सकते हो। ऐसे कर्मेंद्रीय है, पहली कर्मेंद्रीय है वाक, जहां से बोलते हो, इसका देवता अग्नि है। अब जिसके अंदर अग्नि की तेजता ज्यादा होगी, तेज होगी अग्नि, यानी जो गर्म प्रकृति का होगा, उसकी आवाज भी कड़क निकलेगी। क्यों? उसका देवता ही अग्नि है, तेज होगा, अग्नि प्रदीप ज्यादा होगा तो ज्यादा कड़क आवाज निकलेगी। दूसरी बात यह भी है, कोई जरूरी नहीं है अग्नि तत्व वाला मोटा नहीं होगा, वो दुबला पतला भी होगा, दुबला पतला ही होगा। गर्मी के कारण पित्त ज्यादा होता है तो दुबला पतला होगा, लेकिन आवाज कड़ी होगी, मारपीट में भी आगे होगा, क्योंकि शक्ति है। इसीलिए कई बार देखते हो कोई आदमी दूसरे आदमी को मार देता है वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, दूसरा आपको मोटा तगड़ा दिखाई दे रहा, लेकिन मोटे तगड़े वाले आदमी को मार देता। क्यों? उसके अंदर तेज ज्यादा है, अग्नि ज्यादा है। और कर्मेंद्री में पहली हुई ना, कर्मेंद्री बाघ इंद्री हुई, दूसरी इंद्री हाथ है, इसका देवता इंद्र महाराज है, जिसको वह देवता जो बात है ना, वो तो वहां पर है स्वर्ग में, लेकिन ये देवता वही हैं, लेकिन अपने अंदर ही रहते हैं। इसीलिए देवताओं को आप पूजन करते हो, उनका भोग लगाते हो, आप अपना भी भोजन कर रहे तो आपके देवता लोग ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए कभी भोजन से नाराज नहीं होना चाहिए, जो भी मिलता है उसको खा लो, क्योंकि आपके अंदर जो बैठे हुए देव, अरे वासुदेव जी खुद बैठे हुए हैं, अभी अंतःकरण में आएंगे तो वासुदेव भी चित्त के देवता, वो भी बैठे हुए हैं, उनको तो भोग लगाओगे। अरे भगवान परमात्मा स्वयं, वह परम पिता परमेश्वर स्वयं विराजमान है आत्मस्वरूप, हालांकि वो खाता होता नहीं है, कुछ नहीं करता है, लेकिन फिर भी विराजमान तो है, वो तो अपने आप स्वयं अपने स्वरूप में रहता है, कोई दिक्कत है नहीं। तीसरी कर्मेंद्री आपका पैर है, इसके देवता विष्णु भगवान है, इसलिए पैर की ही कोई गुरु आता है, आचार्य आता है, तो उसके पैर की ही पूजा होती है, विष्णु भगवान की पूजा होती है। इसी से ही जब वर्ण व्यवस्था कभी पढ़ाया जाएगा, गीता जी के 8वें अध्याय में है, तो शूद्र जो उत्पन्न होते हैं पैर से होती हैं, तो शूद्र जो है कहने के लिए शुद्ध जोनी है, लेकिन वह नीच जोनी नहीं है। क्यों? विष्णु भगवान, उसी से तो गंगा जी भी निकली हैं, तो कहाँ शूद्र हुए? एक नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, तो निम्न जाति के नहीं हुए, निम्न नहीं हुए। अरे कई तो शूद्रों में भी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, रैदास का नाम सुना होगा, नहीं सुना है? रैदास एक भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। डॉक्टर यह जो है कौन है, यह जो थे, अरे स्वतंत्रता के समय में यह अपने जो न्याय है ना, इसका सारा उन्होंने लिखा था, बाबा अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, यह भी तो उसी जाति के थे। तो यहाँ पर कहने का प्राय है, कोई भी जाति से या स्त्री पुरुष से कोई छोटा नहीं है, स्त्रियों में भी
महान से महान भक्त हुए हैं, महान से महान ज्ञानी भी हुए हैं। गार्गी का नाम शायद सुना होगा, मदरसा, मेरा भक्तों में देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है, कोई किसी से कम पहले भी नहीं रहा है और आज भी ये आगे बढ़ रहे हैं, वह बात अलग है। तो कोई किसी का ज्ञान प्राप्ति में या किसी चीज में न तो कोई जाति का भेद है, न कोई स्त्री पुरुष या थर्ड जेंडर वाले नपुंसक में भी आजकल हमारे महामल्लेश्वर हैं, है ना, एक लेडी एक है ना, आप तो जानते होंगे अच्छी तरीके से, हम तो केवल नाम ही सुने हैं गुरुदेव के माध्यम से, शायद देखे हैं या नहीं मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन ये तो हमेशा गुरुदेव के साथ रहते हैं, तुमको तो पता है। तो हर एक क्षेत्र में हर प्रकार के लोग हैं, तो कोई किसी से कम नहीं है, यह मत समझना। अच्छा, अब लेकिन अहम नहीं करना, जो अहम करता है ना, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो ना, वही गिरता है, तो अहम नहीं करना चाहिए। चौथी आपकी जनेन्द्रिय, अरे इंद्रिय है, कर्मेंद्रियों में वह उपस्थाता है, यानी जनेन्द्रिय। तो जनेन्द्रिय जो है इसका देवता है स्वयं प्रजापति जी, क्योंकि सृष्टि का निर्माण करते हैं प्रजापति जी, इसीलिए देवता के रूप में प्रजापति को बनाया गया है। यही संख्या को बढ़ाती है, मतलब सृष्टि की रचना करने में सहायक होती है, इसीलिए इसके देवता प्रजापति है। पांचवी जो कर्मेंद्रिय है वह है आपका पायु, यानी मलद्वार, तो इसके देवता जमरास कहे जाते हैं। यम को बताया गया है, कारण कुछ भी हो ढूंढ लीजिएगा। अब आपका अंतःकरण हुआ मन का देवता, ये तो सभी जानते होंगे कि मन चंद्रमा से प्रभावित होता है, चंद्रमा ही इसका देवता है। बुद्धि का देवता ब्रह्मा जी को कहते हैं, कुछ लोग गणेश जी की संज्ञा देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ही शायद तत्वबोध के अंदर लिखा हुआ है, यही है ना, ब्रह्मा जी हैं, याद है। चित्त के देवता वासुदेव भगवान स्वयं है, जहां पर पूरा आपका संस्कार होता है जन्म जन्मांतर का, और वही चित्त से आप भगवान का, परमात्मा का मनन भी करते हो। इसीलिए कहते हैं कि जो मंत्र का जाप चित्त से करता है, मनन करता है, केवल आवाज भी न खुले, मुंह भी न खुले, थोड़ी भी न खुले, उसके पाप क्षीण होते चले जाते हैं। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, दोनों को यहाँ पर समझाना मैं समझता हूँ ये उचित होगा। एक जाप करना, इसका अलग प्रकृति है, बोल करके जाप करना यह सबसे निकृष्ट, मतलब प्रारंभिक कोटि का माना गया है। प्रारंभिक कोटि का साधक या जिसका चित्त बहुत चंचल है, एक वस्तु पर नहीं ठहरता, एक बिंदु पर नहीं ठहरता, उसके लिए बोल के करना चाहिए। थोड़ी सी भी जब स्थिरता आने लगे तो आप धीरे धीरे पहले थोड़ा बोलो, मतलब फिर बाद में बिल्कुल चित्त से करते जाओ। चित्त से बोलना सबसे श्रेष्ठ, और यहाँ से कंठ से निकल रहा है आवाज, स्वयं आप सुन रहे हो, कोई और नहीं सुन रहा, यह मध्यम कोटि का आता है। इसका ठीक विपरीत जब पूजा आप करते हो, पूजा भी करते हैं उसमें भी बोलते हैं ना, ठीक विपरीत है, यानी बोल करके अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण हो और अस्पष्ट सुनाई दे, उसको श्रेष्ठ कहते हैं। अगर कोई मन ही मन कर रहा है, तेजी से बोल रहा है, मन कर रहा है, तो उसको मध्यम श्रेणी में आता है, और सुनाई नहीं दे रहा, अपने मन में कर रहा है, वह निम्न कोटि का आता है, वह पूजा अच्छा नहीं माना जाता है। जाप में वही श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन पूजा में नहीं। चाहे आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, चाहे हृदय स्तोत्र का, वेद का पाठ कर रहे हों, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आवाज स्पष्ट भी होनी चाहिए और एक समान। ये भी नहीं है कि कभी जनरली पंडित लोग करते हैं, कभी बहुत अच्छे धुन में गाएंगे और कभी जो है मन करते रहेंगे, नहीं, बिल्कुल गलत है। एक समान, जोर
आवाज की इंटेंसिटी या कड़ापन या मधुरपना है वो बराबर बना रहे एक समय। वहां पर न तेज है न मंद है। तो इस प्रकार से ऐसा आता है। तो एक रह गया अंतःकरण का, मन हो गया, बुद्धि हो गया और चित्त हो गया। एक रह गया कौन सा, किसी को याद है कौन सा छूटा? नहीं, अभी तो बताया था अंतःकरण में 4 भाग। अहंकार, अहंकार का देवता रुद्र भगवान है, रुद्र को बनाया। तो इस प्रकार से अंतःकरण के, क्योंकि रुद्र क्रोधी होते हैं, पहले दूसरे पैदा हुए थे, ब्रह्मा जी ने उनको रुद्र गणों को पैदा किया था, लेकिन उनका तो पैदा होते ही रोने लगे थे। तो और क्रोधी संहार करने में भी बहुत आगे होते हैं। तो अहंकार का मतलब उसी प्रकार से समझ लीजिए रुद्र के माफी की होता है। जिसको अहंकार होता है वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होता, अहंकार के बल पर ही वो गिरता है। इसलिए हमें अहंकार को छोड़ देना चाहिए, लेकिन छूटेगा कब? अहंकार छूटेगा तो क्रोध भी चला जाएगा, काम वासनाएं भी चले जाएंगे। तो यह केवल भगवान की उपासना करने से ही ये जाता है। भगवान के साथ संसार का मोह माया इधर से खींचोगे और सबकर ममता ताई बटोरी और एक रस्सी बांध करके भगवान में जोड़ दो, भगवान से कोई रिश्ता करो। और ये अभी श्लोक पढ़ते हुए इसका अर्थ केवल है समझ के, जो प्रक्रिया है वो मैंने समझा दिया। अब आसानी से आपको 10-12 श्लोकों की प्रक्रिया है, आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। एतेभ्यः पंचभूतेभ्यः सूक्ष्मदेवा भवन्ति अपि अस्थूलानि अपि च भूतानि च अन्यान् अंश विनीलनात् करें। यह जो सूक्ष्म शरीर है, एतेभ्यः पंचभूतेभ्यः, यह 5 भूतों से, कौन सा 5 भूत? यही आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी, यही 5 भूत, 5 महाभूत हैं, पंचभूत। सूक्ष्म देया भवन्ति अपि, यानी सूक्ष्म शरीर इन्हीं से बना हुआ है। शरीर शायद कल ही बताया था, स्थूल शरीर, फिर अंदर कारण शरीर, अरे सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। तो यह सूक्ष्म शरीर जो इसके अंदर है, अभी बताएंगे तत्व वाला भी, यह इसी से बना हुआ। अस्थूलानापि च भूतानि च अन्यान् अंश विनीलया, और इसी प्रकार से यह जो आपका स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, यह इन्हीं पंचभूतों के पंचीकृत से बना हुआ है। पंचीकृत की प्रक्रिया मैंने पहले ही समझा दी। तो उसी से, उसी के तमोगुण से यह बना हुआ है। और अंतःकरण जो है, यह इनके शतोगुण को मिला करके उससे बना हुआ है आपका अंतःकरण। तो और लेकिन ज्ञानेंद्रिय अलग अलग बना हुआ, बिना मिलावट के बना हुआ है, वो बता दिया गया। सतोगुण के हर एक से अलग अलग बता दिया गया। कर्मेंद्रिया रजोगुण से बना हुआ है, वो भी बता दिया गया। अब देखो फिर इसी को और विस्तार कर रहे हैं। अपंचीकृत भूतेभ्यो जातम सप्तदशांकम संसार कारणम लिंगम आत्मनो भोग साधनम। सूक्ष्म भूत में यह 17 तत्वों वाला यह लिंग शरीर बना हुआ है, यानी जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? 5 तो ज्ञानेंद्रिय हो गई। नाम याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, भूल जाएगा, कोई बात नहीं। आपका यही श्रोत इंद्रिय, त्वचा, ठीक है। तीसरी आपकी यह चक्षु, चौथी रसना जिह्वा, 5वां यह घ्राण, जहां से सांस लेते। यह 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 कर्मेंद्रिय में जहां से बोलते हैं, वाक इंद्रिय, हाथ, पैर, जनेन्द्रिय और मलद्वार, उपस्थ और पायु, ठीक है। यह 5 हो गए। तो 5 या 10 हो गए। 5 प्राण अभी बताया था। प्राण जो है
इनके मिक्सचर से ही रजोगुण से बने हुए हैं पांचों महाभूतों के। तो यह क्या है? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, यह पांचों के नाम हैं। तो इस प्रकार से यह 5 प्राण हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसमें चित्त को मन से हम मन के नाम से बुलाते हैं, अहंकार को बुद्धि से, क्योंकि अहंकार होता है तो बुद्धि के कारण समझ करके ही अहंकार होता है कि हम इनसे बड़े हैं। तो यह अगर हमारा कुछ करते हैं तो हमें इन पर क्रोध अगर आया, अहंकार आया, हालांकि अहंकार अलग चीज है, क्रोध अलग चीज है, लेकिन कारण तो वही होता है, अहंकार ही। तो यह उसको हम अपने को ही महत्व देना, अहंकार का मतलब सीधे यह है, अपने को महत्व देना अहंकार। किसी चीज को लेकर के कि हमारे अंदर श्रेष्ठता का भाव आ जाता है, वही अहंकार है। और जिसके अंदर ये भाव आएगा सभी तो एक ही है, सभी के अंदर तो वही परमात्मा है, तो वहां पर कौन श्रेष्ठता और कौन न्यूनता, सभी बराबर है। अब ये हो जाएगा कि नहीं, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम ज्यादा धनवान हैं, वहीं पर अहंकार आता है किसी चीज को लेकर के, शक्ति या सुंदरता को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, धन को लेकर के, परिवार को लेकर के, और आपका ज्यादा लोग आपका गाथा गाते हैं उसको लेकर के। तो इस प्रकार से अहंकार आता है, किसी न किसी चीज को माध्यम बना करके आता है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि इसीलिए संसार का कारण जो है यह सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि यह सूक्ष्म शरीर यह 17 तत्वों से बना हुआ है। इसमें ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय पंचीकृत है, बिना पंचीकृत के बनाए गए, इसीलिए बताया गया कि अपंचीकृत भूतेभ्यो जातम सप्तदशांकम, हालांकि 4 अंतःकरण व पंचीकृत करके हुआ है। तो यह 17 तत्वों वाला जो लिंग शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर को एक दूसरा नाम दिया हुआ लिंग शरीर भी। तो यह लिंग शरीर उसी के कारण से बना हुआ है और यही भोग का साधन है। अब जो भोग का साधन होगा वही संसार का भी आने जाने का कारण होगा, क्योंकि भोग के कारण ही कर्तापन आता है और मन से उसकी जो प्राप्ति होती है, जो सुख दुख होता है, उसके कारण वह कर्णपना का भी अभिमान आता है और बुद्धि के द्वारा आप यह कर्तापन का अभिमान करते हो। तो यह सारी चीजें जो हैं यह सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है और इसी को अब कौन है, यही आपका जो जीवात्मा कहते हो ना, इसी को ले करके आगे भी जाता है। 5 प्राण भी इसके साथ चले जाते हैं। इसलिए जब तक जीव आपके अंदर है तब तक आपकी सांस चलती रहेगी, जीव के जाते ही आपका सांस बंद हो जाएगा। फिर अगला श्लोक चलिए। श्रोत आदि पंचक चैव बागा आदिनाश्य पंचकम प्राण आदि पंचकम बुद्धि मनसा लिंगम उच्यते। इन्हीं को फिर अलग अलग बता रहे हैं कि श्रोत आदि 5 ज्ञानेंद्रिय, यानी वही नाम मैं भी जैसा इन्होंने बताया तो हरा देता हूँ। श्रोत त्वचा यानी त्वक, चक्षु और आपका रसना, और यह जो घ्राण इंद्रिय जिससे श्वास लेते हो या गंध लेते हो, यह 5 ज्ञानेंद्रिय और बाग आदि पंचकम, यह 5 जो कर्मेंद्रिय हैं, वाणी, हाथ, पैर और आपका जनेन्द्रिय और मलद्वार, यह 5 कर्मेंद्रिय। और क्या है? प्राण आदि पंचकम, 5 प्राण, फिर दोबारा नाम बताया जा रहा है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण। बुद्धि मनसा लिंगम उच्यते, बुद्धि जो अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़ दिया, चित्त को मन के साथ जोड़ दिया, तो यह जो 17 बना हुआ ना, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 हो गया, 5 प्राण 15, मन और बुद्धि 17। तो इसी 17 तत्वों वाला इसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो यही शरीर का सबका पूरा रचना यहाँ पर बता दिया गया आपको। आगे है, अभी इसको छोड़ेंगे नहीं,
अच्छी तरह से बारंबार बता करके आपके चित्त में बैठा देंगे। फिर बताया, श्रोत त्वक्ष चक्षु जीवा घ्राणानि पंचजातानि, ज्ञानेन्द्रियों को जानो, श्रोत इंद्रिय, त्वक त्वचा, चक्षु नेत्र जानते ही हैं, जिह्वा रसना, घ्राण, यह 5 ज्ञानेन्द्रिय समझो। फिर आकाश आदि नाम सत्व संभो धी इंद्रियाणु अनुक्रमतः, यही 5 वही आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी से क्रमशः यह बने हुए हैं, क्रमशः बने हुए हैं। एक लाइन में इन्होंने बता दिया, आपको इसको बारे में बता दिया कि आकाश से आपका श्रोत बना, वायु से आपका त्वक इंद्रिय, ये बता दिए क्रमशः, तो वो पूरा आ गया। और तेज से आपका चक्षु बना, जल से आपका रसना बना और पृथ्वी से ज्ञान बना। इसी प्रकार फिर आगे अंतःकरण बता रहे हैं। आकाश आदिगता पंच सात्विक अहिंसा परस्परम अंतःकरण भवति सर्व कारणम, सभी सुख दुखों का कारण जो अंतःकरण है, यही आकाश आदि जो 5 महाभूत बताए गए हैं, बिना मिलाए हुए यानी अपंचीकृत पंच महाभूतों को, उन्हीं को मिला करके, उनके शतों गुण को मिला करके यह 4 अंतःकरण बने हुए हैं, यह मन बुद्धि चित्त और अहंकार बने हुए हैं। यही जो है, क्योंकि बुद्धि से आपको मालूम होता है कि आप को लाभ हुआ या आपका नुकसान हो गया, आप जीत गए या आप हार गए, मन से सुख दुख का अनुभव होता है। तो पूरा जो अनुभव होता है संसार का, यह अंतःकरण के द्वारा ही होता है। इसीलिए यही जो है इस संसार का कारण, यह आपका अंतःकरण ही है। यही इनके कहने का भाव यही है कि अंतःकरण के कारण ही, अगर अंतःकरण नहीं होता तो हमको संसार के सुख दुख का अनुभव नहीं होता। यह सब कुछ अंतःकरण में ही अनुभव होता है। ततः नहीं, एक छूट जा रहा है। प्रकाशत्व आदि एषां सात्विक अंशः ईष्यति, प्रकाशत्वं सत्यस्य सक्षति निजतस्ततः। कह रहे हैं जो स्रोत आदि 5 ज्ञानेंद्रियों की बात कही गई और अंतःकरण, ये ही वस्तुओं को प्रकाश देने वाले हैं। इंद्रियों के जो विषय होते हैं वह प्रकाशित होता, तभी तो वह ग्रहण करती हैं, तो इनको प्रकाशित करने वाले यही इंद्रियां और यह अंतःकरण ही है। क्योंकि मन भी जाता है ना साथ में। भाई किसी, जैसे यहाँ पर आप सत्संग का श्रवण कर रहे हो तो आपकी श्रोत इंद्रिय लगी हुई है, ठीक है, उसके साथ में मन भी लगा हुआ है। अगर मन यहाँ पर ना हो, मन कहीं घर पर चला जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो इसीलिए बता रहे हैं अंतःकरण और आपका यह ज्ञानेंद्रियां, यही विषयों को प्रकाशित कर रही हैं। और क्या, क्योंकि यह सतोगुण के ही भाग से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए यह शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं, निर्मल हैं। इसीलिए इनका प्रकाशक होना, इनको हर एक वस्तु को प्रकाशित होना, यह ठीक ही है, यह सिद्ध हो रहा है। मतलब भगवान भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं कि यह इंद्रियां और अंतःकरण ही विषयों के प्रकाशक हैं, तो यह सिद्ध हो रहा है। क्यों? यह इन 5 महाभूतों के शतों गुण से बने हुए हैं, और जहां पर शतों गुण होता है वह निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, उसमें किसी चीज का लेप नहीं होता। इसीलिए वह वस्तु को प्रकाशित करने में सक्षम होती है। नहीं आ रहा समझ? आ रहा? क्योंकि यह 5 महाभूतों के, जैसे यह श्रोत इंद्रिय बनी आकाश के शतों गुण से बना हुआ है,
और यह अंतःकरण, यह पांचों महाभूतों के सतोगुण के मिक्सचर से बना हुआ है। तो मन भी क्या बना हुआ है? पांचों महाभूतों के मिक्सचर से। ये मन भी जा रहा है साथ में, और साथ में श्रोत इंद्री, दोनों लगे हुए हैं। तब आप सत्संग सुन रहे हो, मान लो कोई काम कर रहे हो तो आपकी वह कर्मेंद्री भी लगेगी, लेकिन मन भी लगा रहेगा, तभी उसका ठीक ठीक काम होगा, उसकी गुणवत्ता ठीक होगी। अगर कोई मशीन चला रहे हो या ट्रैक्टर चला रहे हो, खेत जोत रहे हो, पलाऊ कर रहे हो, मन कहीं और हो तो क्या वो जुताई आपकी ठीक होगी? क्या हाथ चल रहा, हाथ हैंडल पर है, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। इसलिए मन भी जब होता है तभी किसी कर्म की या किसी वस्तु का ज्ञान आप अनुभव करते हो तो उसकी गुणवत्ता श्रेष्ठ होती है, वह अच्छा होता है। अब देखो आगे, मन यह बताया जा रहा है कि मन चित्त का कारण कौन, चित्त को मन में क्यों ले लेते हैं, अहंकार को बुद्धि से क्यों लेते हैं, उसका कारण बताते हैं। संकल्प मनः इत्याहु बुद्धि अस्य निश्चय अभिमान अहंकार चित्त अर्थस्य चिंतन। इस संकल्प जो है, मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना। यह तत्वबोध के अंदर परिभाषा दी हुई है। संकल्प विकल्प सह मन, यह संकल्प विकल्प सह मन, मन में संकल्प विकल्प ही होता है। तो मन में संकल्प विकल्प होता है, और चित्त क्या करता है? चित्त चिंतन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है। इसीलिए चिंतन करने वाला या जिसके कारण से यह संकल्प हो रहा है वो चित्त में ही रखा हुआ है, तो दोनों एक ही हुए। इसलिए चित्त को भी हम मन से ही बुलाते हैं। और अहंकार जो है वो बुद्धि के कारण ही होता है। बुद्धि के कारण हमको मालूम होता है कि हम श्रेष्ठ हैं या हम निम्न दर्जे के हैं, और उस श्रेष्ठता के कारण ही हमें अहम होता है, अहंकार होता है, अभिमान होता है। इसलिए अहंकार बुद्धि का ही एक भाग हो गया। इसीलिए अहंकार को बुद्धि से हम उच्चारण करते हैं। समझ लीजिए कि बुद्धि का नाम आ गया तो अहंकार भी साथ में आ गया, और मन आपने कह दिया तो चित्त भी आ गया। यह दोनों अगर ज्यादा करते तो 17 के बजाय 19 तत्व हो जाते, तो तत्व को हमने इसलिए कम किया। समझ में आ रहा ना? अहंकार बुद्धि के कारण ही, जब अपने को महान कैसे समझोगे? बुद्धि के द्वारा ही। बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि, जो किसी वस्तु का किसी गुण का निश्चय करती है उसी को बुद्धि कहती है। तो बुद्धि ही निश्चय करती हो कि आप श्रेष्ठ हो कि वह श्रेष्ठ है। विवेक वही बुद्धि, वही। हाँ, वो घोड़ा तो ठीक है, लेकिन निश्चय हाँ ठीक है। नहीं, वो तो बैराग अलग आएगा। हाँ वह ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह है कि कौन, दो आदमी हैं, उसमें से कौन श्रेष्ठ है और कौन निम्न है, तुलना करना है। तो यह बुद्धि से ही होता है तुलना, कि यह बड़ा है या आप बड़ा हो। अब आप अपने को बड़ा मान लिए तो वहां अहंकार आ जाता है। बस यही बात है कि यह अहंकार कहाँ से आता है? बुद्धि ही के कारण आता है। अगर बुद्धि न होती तो हम अहंकार अपने को अंदर पैदा ही नहीं होता। इसीलिए अहंकार जो है बुद्धि के कारण ही होता है। अगर चित्त में संस्कार नहीं होते तो मन में कोई वृत्ति नहीं आती, कोई संकल्प ही नहीं होता। बस इसी को बता रहे हैं। अगला श्लोक देखें। मनुष्य अपि च बोधौ, ये तो हो गया ना, ये हो गया। नहीं, ये अलग श्लोक है, इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं। मनुष्य अपि च बोधौ चित्त अहंकारो क्रमात् अंतर्भावो अत्र बोधव्यो लिंग लक्षण सिद्धये। कह रहे हैं यह लिंग शरीर जो है, या जिसको आप सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं, इनके लक्षण को सिद्ध करने के लिए चित्त को मन के साथ जोड़ दिया, और अहंकार का मन के और बुद्धि के साथ मानना, उसी के अंदर निहित करना, यही जो है यहाँ पर ठीक है।
इसीलिए यह जो सूक्ष्म शरीर है या लिंग शरीर कहते हैं, इसको 17 तत्वों वाला ही मानते हैं। अगर 19 हो जाता तो कोई ऐसी बात नहीं आती, लेकिन हमारे वेदों में भी 17 तत्व का ही वर्णन है, इसलिए उस 17 को सिद्ध कर रहे हैं कि 17 ही हमें मानना चाहिए और कोई बात नहीं है। भाई जो वेद में श्रुति माता ने एक बार लिख दिया तो उसका हमें पालन भी करना है, तो उसी को बारंबार समझा करके कह रहे हैं कि आप भी 17 को ही मानो, अहंकार और बुद्धि को अलग अलग न मान करके एक ही मानो और मन और चित्त को एक मानो बस, क्योंकि 17 तत्व वाला आ गया है। अब देखो आगे, अभी छोड़ेंगे नहीं, इसी को और विस्तार करें। चिंतनस्य मनोधर्म संकल्पादि यथा तथा, कह रहे हैं मन का धर्म जो है संकल्प विकल्प करना और चिंतन करना भी, क्योंकि चित्त आ गया तो इसलिए चित्त मन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मन का काम संकल्प विकल्प हो गया, चिंतन भी करना। अंतर्भाव मनुष्य सम्यक चित्त से सिद्धति, क्योंकि चिंतन के द्वारा ही यह आपका मन का धर्म है, इसलिए मन में चित्त का मानना भी ठीक है, चित्त को अलग मानना ठीक नहीं है, क्योंकि मन भी तो चिंतन करता है, चित्त के कारण ही करता है। चित्त के अंदर संकल्प और संस्कार नहीं होता तो नहीं चिंतन होता। जिस वस्तु का चिंतन करते हो वह या तो आपने देखा होगा या सुना होगा, नई जन्म में तो पिछले कभी जन्म में सुना होगा, दूसरी चीज का चिंतन नहीं होता है। अगर भाई देवी आपने अमेरिका के विषय में, या जैसे गुरुदेव अभी कंबोडिया गए हैं, तो कंबोडिया के बारे में सुना नहीं होगा, अगर सुना नहीं होता तो कंबोडिया का मन में चिंतन कभी नहीं होता। अमेरिका नहीं गए हैं, घूमे नहीं है, तो नाम केवल सुना है तो केवल नाम ही आपके चिंतन में आएगा, वहां कैसा है कैसा नहीं है देखा नहीं है तो उसके बारे में कोई विचार नहीं आएगा। तो चिंतन उसी का होता है जिसका संस्कार आपके चित्त पर बैठ जाता है, नहीं तो नहीं होगा। और एक बार किसी चीज को देखा सुना, उसका संस्कार जैसे फोटोग्राफ लेते हैं वैसे ही चित्त में आ जाता है, और वह एक जन्म का नहीं कई जन्मों का पड़ा हुआ है, तो उसके अनुसार आपका काम चलता रहता है। अगला श्लोक एक और पढ़ लेते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा 2 श्लोक आते हैं। देहादावः नित्येव भावो दृढतरोधियः दृश्यते अहंकृतेस्त अस्मात् अंतर्भावोत जुज्यते। शरीर आदि में यह महसूस होता है कि मैं सुखी हूं और दुखी हूं। यह सुखी हूं दुखी हो यह बुद्धि निश्चय करती है, और वही अहम भाव भी देखने में आता है, बुद्धि के माध्यम से भी अहम भाव भी आता है। इसीलिए यहाँ पर बुद्धि में अहंकार का, एक बार पहले बताया था फिर वही कर रहे हैं, बुद्धि में अहंकार का मानना ठीक है, तो इसको बारंबार बताया जा रहा है जिससे आप के अंदर पक्का हो जाए और कोई बात नहीं। तस्मात् एव तु बुद्धे कर्तृत्वं तत् इतरस्य करणत्वं सिद्ध आत्मनः उभयः विद्याम संस्कार कारणम महात। इसीलिए देह आदि में बुद्धि का जो अहम भाव आता है बुद्धि के अंतर्गत, वही आता है कि कर्तापन होने का अभिमान बुद्धि बना ही बुद्धि ही निश्चय करती है, और इसका कारण का अभिमान करण करने वाला वह मन निश्चय करता है। इसीलिए यह दोनों जो है मन और बुद्धि, इन दोनों को के द्वारा ही हम अंतःकरण को सिद्ध करते हैं कि अंतःकरण का मतलब मन और बुद्धि हैं, 4 हैं, लेकिन चारों को 2 में करने के लिए 4, 5, 6 श्लोक जो हैं उसी को करने के लिए बारंबार भगवान भाष्यकार ने बताया है कि आप पर पक्का कर लो कि चित्त में, क्योंकि
संस्कार भरे पड़े हुए हैं, चिंतन भी चित्त के माध्यम से होता है, तो चित्त को मन मान लो, चित्त मन के अंदर आविर्भूत कर लो, और अहंकार बुद्धि के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए अहंकार को भी बुद्धि ही समझो। तो इसलिए अंतःकरण में जो चार चीजें बताई गई हैं उसको दो ही मानो, मन और बुद्धि। और इस प्रकार से आपके सत्य तत्व हैं, इन सत्य तत्व वाला आपका यह सूक्ष्म शरीर हुआ। आगे अब कल चर्चा करेंगे विज्ञानमय कोश, जिसमें जीव आत्मा को बताएंगे कि वह विज्ञानमय कोश में ही रहता है। और इससे फिर आगे हम चलेंगे कल। यहीं पर आज का सत्संग विश्राम लेता है। किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकता है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। इसमें यही है कि नित्य प्रति जो सुनता रहेगा ना उसी के पूरा समझ में आएगा, नहीं तो